हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और वी कुक को उनके रूम में छोड़ के वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो डॉक्टर से बात करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते और वी बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो तुरंत ही डॉक्टर के लेग्स को होल्ड करके रोने लगते हैं और उनसे रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं, प्लीज़ डॉक्टर कुछ भी कीजिए, हमारे बेबी को सेव कीजिए, नहीं तो हमारा हस्बैंड ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनसे अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में अपने बेबी को सेव करने के लिए बार बार कहने लगते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, प्लीज़ किंग, आप ये सब क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग खड़े होइए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बेबी को सेव करने की, और अभी हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ टेस्ट के बाद जब उनका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि बेबी ठीक कंडीशन में है तो हम उसे रखेंगे, नहीं तो हम उसे अबॉर्ट कर देंगे। ये सुनकर ते और भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ आरएम, शुगा, जिमिन और जिन आ जाते हैं। वो ट्विंस को ऐसे देख के उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उन्हें फ्लोर से उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते और वी, तुम ऐसे बच्चों की तरह क्राई करना बंद करो, तुम्हें कुक को भी संभालना होगा और तुम डॉक्टर को उनका वर्क करने दो। और वो ये कहकर आरएम डॉक्टर्स को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। आरएम की बात सुनकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ते और भी बहुत ज़्यादा रोते हैं और उन लोगों को हक करके और उनसे अपनी बहुत ही सैड टोन में कहते हैं कि योंग, आप नहीं जानते, हमारा कुक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो हमारे बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच है, वो ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता है। हमारे कुक ने तो कभी भी कुछ गलत नहीं करा है, तो उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, हम उसे ऐसे कंडीशन में नहीं देख सकते हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आरएम और जिन उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को थोड़ा सा समझाओ, तुम्हें कुक को हिम्मत देनी चाहिए, कुक इस समय बहुत ज़्यादा पेन में है, तुम दोनों ऐसे बिहेव मत करो, तुम्हें हमेशा कुक का साथ देना चाहिए, कुक को तुम्हारी ज़रूरत है। और वो ये कहकर उन्हें रूम के अंदर जाने के लिए कह देते हैं। ते और भी अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो रूम में आके देखते हैं कि कुक अभी भी बेड पे सेंसलेस लेटे हुए हैं। उन्हें इतने ज़्यादा पीर में देख के ते और भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। बस उनका हार्ट इस समय मिलियन पीसेस में टूट रहा होता है। उन्हें इस समय इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उन्हें फील होता है कि कोई नाइफ से उनके चेस्ट पे स्टेप कर रहा है, उन्हें हर्ट कर रहा है। वो कुक को इस पेन में नहीं देख सकते और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। ते और वी कुक को ऐसे नहीं देखते हुए वो उनके रूम से बाहर आ जाते हैं और वो बस गुस्से में होते हैं। और ते और वी को आरएम और शुगा संभालते हुए कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कुक को ऐसी कंडीशन में छोड़ के। तो ते और वी उनसे बहुत ही अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमारे बेबी बनी की ये कंडीशन हुई। हम अपने बेबी को ऐसे नहीं देख सकते हैं। योंग, वो अभी भी सेंसलेस है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई और नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारा बनी है, हम उसे नहीं खोना अफोर्ड कर सकते। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आरएम और शुगा की तरफ देखते हैं। वो लोग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि तुम क्यों इस समय कुक की कंडीशन नहीं समझ रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपना पेन दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुक की कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए कि वो इस समय कितना ज़्यादा पेन होगा। कुक को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बस उसके पास रहो और देखना, गॉड ज़रूर सब सही करेंगे, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा। और वो ये कहकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, पर उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बस अपना को कंट्रोल कर रहे होते हैं सिर्फ अपने बनी के लिए। और आरएम और शुगा उनसे कहते हैं, जब कुक ठीक हो जाएगा तुम्हें जितना पनिश करना है उन लोगों को पनिश कर लेना जिसकी वजह से कुकी की ये हालत हुई है, पर अभी तुम सिर्फ कुकी की तरफ देखो और कुक के पास जाओ। और वो ये कहकर उन्हें समझाते हैं और वो अगेन उन्हें रूम में भेज देते हैं। वो रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुक बस लेटे हुए हैं बेड पे, एक लाइफलेस। वो दोनों उनके साइड में बैठ जाते हैं और अपने हैंड में उनके हैंड को लेके बहुत ही प्यार से रब करते हुए उस हैंड पे किस करने लगते हैं। किस के टच को पाते ही कुक स्लोली अपने
बॉडी को मूव करते हैं और वो अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने ते और वी को देखते हैं, जो सिर्फ अपनी आंसू भरी आंखों से सिर्फ उनकी ही तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे थे। अपने हबीज को ऐसे रोते हुए देखकर ते और वी को कुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है कि उनकी एक मिस्टेक से आज उनके हबी इतने ज़्यादा पेन में है, उनके बेबी की लाइफ इतनी ज़्यादा डेंजर में है। इस वजह से कुक बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं और अपनी लो वॉइस में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि हबी। जैसे ही वो कुक की वॉइस सुनते हैं तो भी तुरंत ही अपने आंसू को वाइप करते हैं और अपने बनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना। तो कुक उनकी तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही सैड टोन में उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी मिस्टेक है, मेरी वजह से आज आप दोनों को इतना पेन हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, ये सब मेरी गलती है। प्लीज़ आप लोग मुझ पे गुस्सा कीजिए, मुझे डांटिए, मुझे पनिश कीजिए। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो ते और भी उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम बस रेस्ट करो। तो कुक बस रोते हुए उन्हें हग बैक करते हैं और वो तीनों एक दूसरे को टाइटली हग करके काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं एक दूसरे के आर्म्स में। कुक वीक होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो स्लोली हग को ब्रेक करते हैं। तो तेरवी देखते हैं कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, उन्हें नींद आ रही है। तेरवी उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटा देते हैं और उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और बस उनके साथ बैठे रहते हैं पूरे टाइम। ऐसे ही 24 आवर्स बीत जाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर के हाथ में रिपोर्ट्स होती है। वो जैसे ही कैबिन में आते हैं वो देखते हैं कि कुक अभी सो रहे हैं और तेरवी उनके साइड में ही बैठे हुए हैं, उनके हैंड को होल्ड करे हुए। वो बस अपने बनी के इनोसेंट और स्लीपिंग फेस को ही देख रहे हैं कंटिन्यूसली। डॉक्टर कैब रूम में आते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि किंग, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर ते और भी बस यस करते हैं और अपना ध्यान वो डॉक्टर की तरफ देते हैं, कुक के फेस पे से हटा के। कुक डॉक्टर की वॉइस सुन के स्लोली वो भी अपने आईज ओपन करते हैं और वो बस डॉक्टर की तरफ बहुत ही होपफुल तरीके से तीनों जने देख रहे होते हैं कि डॉक्टर उन्हें क्या बताने वाले हैं। कुक बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो टाइटली ट्विंस के हैंड को होल्ड कर लेते हैं। इसे देखकर ट्विंस भी उनके हैंड को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लेते हैं और वो तीनों डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो उनसे कहते हैं कि डोंट वरी किंग, आपका हस्बैंड और आपके बेबीज बिल्कुल ठीक हैं, वो तीनों बिल्कुल सेफ हैं और आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उन्हें इतना हैवी डोज का ड्रग दिया गया था, इतना पावरफुल, फिर भी वो और आपके बेबीज तीनों सेफ हैं। ये सुनते ही वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन तीनों की आंखों से बस कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप होते हैं। ते और भी कुक को टाइटली हग करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और वो डॉक्टर की तरफ देख के कहते हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें ये न्यूज़ दी कि हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है, हमारा कुक ठीक है। और वो बस क्राई कर रहे होते हैं। फिर तभी कुक थोड़े से अपने सेंस में आते हैं और वो हक को ब्रेक करते हैं और वो डॉक्टर की तरफ अपनी बहुत ही स्वीट और लो टोन में कहते हैं कि बेबीज़। तो डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ बेबीज़। तो वो जैसे ही कुक की आवाज़ सुनते हैं ट्विंस भी हक ब्रेक करते हैं और वो कहते हैं कुक क्या हुआ। तो कुक उनसे कहते हैं कि डॉक्टर बेबीज़ कह रहे हैं, मैं तो एक बेबी से प्रेग्नेंट हूँ ना ते। तो ये सुनकर ते और भी डॉक्टर की तरफ देखते हैं तो डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लकी हैं और किंग, आपका हस्बैंड ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ते और वी के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो कुक की तरफ देखते हैं जो कि बस कुछ देर पहले एकदम शॉक्ड में चले गए होते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते। ते और वी उन्हें टाइटली हक करते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी हम एक बेबी से नहीं 2 बेबी के फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर कुक अपने सेंस में आते हैं और वो ते और वी की तरफ अपने शॉकिंग फेस से देखते हैं और वो फिर कुछ देर बाद अपने सेंस मैन का स्माइल करने लगते हैं। वो तीनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। ते और वी तुरंत ही हक ब्रेक करने के बाद डॉक्टर के पास चल जाते हैं और उन्हें
थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे हस्बैंड और हमारे बेबीज़ का इतना केयर करा, उसके लिए थैंक यू, आपने उनकी लाइफ को सेव किया। और वो ये कहते हुए डॉक्टर को भी हक करते हैं। डॉक्टर उनके ऐसे रिएक्शन को देख के वो भी स्माइल करते हैं। तभी वहाँ पे उनके रूम में शुगा, जिमिन, आरएम और जिन भी आ जाते हैं और वो सब उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। और वो बस ट्विंस की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश है। उनके फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही होती है। और इसे देखकर कुक बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। और वो अपने एक हैंड को अपने टमी पे रखते हैं और वो फील करने लगते हैं अपने ट्विंस बेबी को, जिसके बारे में सोचकर कुक बस शाय फील कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे शाय फील करते हुए देखकर ट्विंस उनके पास आ जाते हैं और उनके हैंड पे अपने हैंड को रखते हुए रब करते हैं और कहते हैं बेबी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम ट्विंस बेबी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर कुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखते हैं। कुक की आंखों में आंसू देख के उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। वो कहते हैं बेबी आज के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं रोगे और तुम्हें अब और भी ज़्यादा अपना ध्यान रखना होगा। अब तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे और तुम ऐसे कोई भी हरकत नहीं करोगे जिससे बेबी को हर्ट हो। और अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें हमेशा अपने पास रखेंगे। और ये कहकर उन्हें वो बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। वो सब लोग उन्हें ऐसे देख के स्माइल करते हैं। फिर डॉक्टर से वो पूछते हैं कि हम अपने बेबी को कब अपने घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि आप इवनिंग में आप अपने हस्बैंड को यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके जा सकते हैं। आपके हस्बैंड और बेबीज बिल्कुल ठीक है, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मंथली जैसे चेकअप के लिए आते हैं वैसे आना होगा। और मिस्टर किम जंगकुक आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा अपने बेबी के लिए। अब आप सिंगल बेबी से नहीं ट्विंस से प्रेग्नेंट है तो आपको ज़्यादा केयर करनी होगी। ये सुनकर कुक ये इसमें अपने हेड को नोट करते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ट्विंस बस पूरे टाइम कुक के पास बैठे रहते हैं और वो बस कुक की तरफ देखते हैं। कुक बार बार ब्लश कर रहे होते हैं ट्विंस के ऐसे देखने से। ट्विंस उन्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। वो पूरे टाइम अपने एक हैंड को कुक के स्टमक पे ही रखे हुए होते थे और वे और उनके स्टमक को बार बार रब कर रहे होते हैं, उनके बेली को, और अपने बेबी को फील कर रहे होते हैं। और बस उनसे बात कर रहे होते हैं। वो बात करते करते उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे होते हैं अपने बेबी को फील करके। और वो कहते हैं कि कुक हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हमारे बेबी को कुछ हो जाएगा, पर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुमने हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दिया। और वो ये कहकर हर थोड़ी देर में कुक के लिप्स पे और उनके पूरे फेस पे बार बार किस कर रहे थे जिससे कुक ब्लश कर रहे थे। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।